राज्य में 60% आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं नदारद। सड़क किनारे और गलियों में झोपड़ियों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र। जमीन पर बच्चे बैठकर खाते हैं पोषाहार। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, जैसा कि आज इस पेपर में प्रकाशित किया गया है, आपके पास ये पेपर पहुंचा होगा तो ज़रूर पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये खबर पटना से आ रही है। आप देख सकते हैं कि लिखा गया है, सड़क किनारे और गलियों में झोपड़ियों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, जमीन पर बच्चे बैठकर खाते हैं पोषाहार। राज्य में 60% आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं नदारद। तो ये हम उन आंगनवाड़ी बहनों के लिए कहना चाहते हैं जो जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। विशेष इसमें किस किस पॉइंट पे सेविकाओं को घेरा गया है, आइए हम विस्तार पूर्वक पढ़कर आपको सुनाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की घोर कमी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अभी 60% ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां स्वच्छता का अभाव है, लेकिन इन्हीं केंद्रों में बच्चों को बिठाकर पोषाहार दिया जाता है। इसमें कई ऐसे भी केंद्र हैं जो किराया कम रहने के कारण झोपड़ियों में चले जाते हैं, जहां बरसात में बैठना तक मुश्किल होता है। इसी कारण विभाग ने निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपना भवन मिल जाए। इन संबंध में जिलों को दिशा निर्देश भेजा गया है कि केंद्र बनाने के लिए ज़मीन की खोज करें। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 1,12,000 आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। इसमें अपना भवन 26,097, स्कूल 4,110, किराए पर 80,000 केंद्र है। विभागीय नियम के मुताबिक किराए पर आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन के लिए भवन पक्का एवं न्यूनतम रकबा 600 वर्ग फुट होना चाहिए। किराए पर केंद्र का संचालन किसी भी परिस्थिति में अर्ध पक्के व कच्चे भवन में नहीं किया जाए। वहीं लाभार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि किराए के भवन में बच्चों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा को शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं हवादार हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम राशि से किसी तरह से चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, जहाँ किराए भवन 2,000 रुपये है, कहीं भी 3,500 4,000 से कम में भाड़े में रूम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर मात्र 2,000 रुपया जाता है। और विशेष क्या है, इस पेपर में ही लिखा गया है, हम तो बाद में विस्तारपूर्वक बताएंगे ही। कम राशि में किसी तरह से चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र। विभाग से मिली जानकारी में आंगनवाड़ी केंद्र भवन का किराया शहरी क्षेत्र में 6,000, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में 2,000 प्रति केंद्र मिलता है। वह राशि आज के दौर में काफ़ी कम है। वहीं इस किराए के राशि में आपसी बंटवारा भी होता है, आप समझ चुके होंगे। ऐसे में नियमों का अनदेखी कर जैसे तैसे और जहां तहां आंगनवाड़ी केंद्र संचालन किया जाता है। केंद्रों में बच्चों के लिए बैठने की जगह तक नहीं है और ज़मीन पर गंदगी के बीच पोषाहार दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जिस बच्चे को पोषाहार खिलाया गया है, चारों तरफ से टाटी मड़ई जो कहते हैं वो लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। स्वाभाविक है कि बारिश होगी तो उस छतरी से पानी टपकेंगे ही, और ऐसे में बच्चों का खाना खाना मुहाल हो जाएगा। तो और विशेष क्या है, आइए हम बताते हैं। इसमें स्वच्छता और शुद्ध पेयजल तक नहीं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे। यह दिया गया है आदेश। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि ICDS का अपना भवन पोषण क्षेत्र में रहने पर केंद्र का संचालन वहीं करे। वहीं पोषण क्षेत्र में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों में भी केंद्र का संचालन करने के लिए तेजी से काम करे।
दूसरा पॉइंट में दिया है, विद्यालय में जगह नहीं रहने पर संबंधित वार्ड में अन्य सरकारी भवन या सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, सरकारी भवनों का संचालन किया जाए। अगर इन दोनों में से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब तीसरा है, सरकारी भवन नहीं रहने पर उस स्थिति में केंद्र का संचालन किराए के भवन में किया जाए। तो आपने देखा कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के लिए किराए पर जो आप रूम लेते हैं उसके लिए शहरी क्षेत्रों में 6,000 और ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में 2,000 रुपये दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में भी 3,000, 3,500, 4,000 से कम में किराए का मकान नहीं मिलता है, जो कि विभागीय आदेशानुसार 600 से 800 वर्ग फुट होना चाहिए। तो राशि तो वाकई कम है और इसका बंदरबाट कहाँ होता है आप लोग बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं उन सेविकाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कम से कम बच्चों के पढ़ने के लिए जो जगह है वो पक्का होना चाहिए। छत नहीं तो कम से कम करकट भी रहना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर पे वर्षा का एक बूंद पानी न पड़े और खाने में परेशानी न हो। बच्चा स्वच्छतापूर्वक अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर साफ सफाई के साथ परोसे गए खाना को खा सके, ताकि उनको पोषण मिल सके और वो कुपोषित ना होकर सामान्य में आ जाए। तो अंत में हम उन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपने आंगनवाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाइए। जो भी सरकार द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो सेवा आप बच्चों तक, लाभार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि एक आपके कारण उन तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, प्रताड़ना सुननी पड़ती है, जो कि बहुत अच्छे कार्य करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का भी सिर शर्म से झुक जाता है। आप लोग हमारी ताकत है, हमारा मनोबल ऊंचा करने के लिए अच्छे कार्य करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।